नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दर्दनाक हादसा, आईसीयू में आग से 6 मरीजों की मौत। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग में बड़ा हादसा हो गया। आग आईसीयू वार्ड तक फैल गई, जिससे 6 मरीजों की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हैं। दमक्कल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन इस हादसे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव और बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अंता में उपचुनाव के लिए मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसमें 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के दिए आदेश, परिवारों को मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर दुख जताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिवारों को 5 से 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी। एनएसयूआई अध्यक्ष की जमानत खारिज। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने वाले एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित 3 छात्र नेताओं की जमानत ट्रायल कोर्ट के बाद एडीजे कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने आज एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़, किशोर चौधरी और महेश कुमार की जमानत खारिज कर दी। वहीं 6 अन्य आरोपियों राम सिंह सामोता, मनीष मेघवंशी, विकास, साहिल, अक्षय सैनी और राकेश सैनी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। एनएसयूआई ने हनुमानगढ़ में किया पुतला फूंक प्रदर्शन। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ एनएसयूआई ने जिलाध्यक्ष रोहित जावा के नेतृत्व में पुतला फूंक प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम के विरोध और एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ व उनके साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ किया गया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन, 2 अधिकारियों को पद से हटाया। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना के मामले में राजस्थान सरकार ने तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई की है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी, ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक डॉक्टर अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है। इसके अलावा अस्पताल में पदस्थापित अधिशासी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही फायर सेफ्टी के लिए नियोजित एजेंसी इसके इलेक्ट्रिक कंपनी की निविदा निरस्त करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। मिड डे मील योजना आयुक्त का फरमान, प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का मेन्यू अब स्कूलों की दीवारों पर लिखा मिलेगा। उसमें विद्यार्थियों को सप्ताह में प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाले भोजन की पूरी जानकारी होगी। इस संबंध में मिड डे मील योजना के आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को सरकारी स्कूलों में वॉल पेंटिंग करवाने के निर्देश दिए हैं। 7 अक्टूबर को 12 जिलों में अलर्ट जारी। राजस्थान में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। जयपुर सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। राज्य के कई जगहों पर सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया। दिन के तापमान में गिरावट हुई। शहरों में 10 डिग्री तक दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई। 15 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे चला गया। दिन में बारिश और हवा में नमी बढ़ने से दिन और रात के तापमान में 5 डिग्री तक का अंतर रह गया। इधर मौसम केंद्र के अनुसार अलवर, बालोतरा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डीडवाना, कुचामन, हनुमानगढ़, झालावाड़, खैरथल, तिजारा, नागौर, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर में बारिश हुई। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में दूसरे दिन सोमवार को भी तेज बारिश का दौर जारी रहा। इससे गर्मी का असर कम हुआ। सबसे अधिक रावतसर में 67 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र के अनुसार कच्छ क्षेत्र के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और वायुमंडल के निचले स्तरों में एक ट्रफ लाइन राजस्थान के ऊपर सक्रिय है। इसके असर से मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। मंगलवार को मौसम केंद्र ने 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। भरतपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी। अस्पतालों में बेड फुल। भरतपुर जिले में डेंगू के मामलों में तेजी आई है। जिला अस्पताल में रोजाना करीब 100 नए मरीज पहुंच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त बेड और दवाइयों की व्यवस्था शुरू कर दी है। मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण के लिए फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। अलवर में किसान आंदोलन तेज। बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध। अलवर जिले में किसानों ने बिजली दरें बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से 2 रुपये प्रति यूनिट तक सब्सिडी देने की मांग की। आंदोलन स्थल पर प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता भी हुई, पर कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका।
अजमेर दरगाह में भीड़ नियंत्रण के लिए नई व्यवस्था लागू। अजमेर शरीफ दरगाह में दशहरा और छुट्टियों को देखते हुए नई सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस और प्रशासन ने श्रद्धालुओं के प्रवेश के लिए अलग अलग गेट तय किए हैं ताकि भीड़ नियंत्रण में रखी जा सके। ग्रेटर हेरिटेज निगम को एक करने के फैसले को चुनौती। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज को एक करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ में जवाब पेश करते हुए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस याचिका में याचिकाकर्ता का राजनीतिक हित है, न कि जनहित। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता आर तिवाड़ी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और सक्रिय राजनीति में हैं। वह पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं। सरकार के फैसले से याचिकाकर्ता के ना तो संवैधानिक और ना ही कानूनी अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। खैरथल तिजारा में 7 अक्टूबर को लगेंगे शहरी सेवा शिविर। खैरथल तिजारा जिले के शहरी क्षेत्रों में 7 अक्टूबर को शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य विभिन्न नगर निकायों के वार्डों और गांवों में नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। नगर परिषद खैरथल के वार्ड 25, 27 और ग्राम लिसाना, नांगल मोजिया, रायपुर मेवान के लिए अंबेडकर धर्मशाला, किशनगढ़ बास रोड, नांगल मोजिया में शिविर लगेगा। सवाई माधोपुर में फूड लाइसेंस नहीं मिलने पर मिठाई की दुकान सीज। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सवाई माधोपुर में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। इस कड़ी में फूड सेफ्टी ऑफिसर वेद प्रकाश पूर्विया और नितेश गौतम की टीम ने खंडार उपखंड क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की। टीम ने छाण में खंडार रोड स्थित शंकर मिष्ठान भंडार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फूड लाइसेंस नहीं मिलने पर उसे सीज किया गया। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर कांग्रेस की बैठक। झालावाड़ जिले के असनावर में कांग्रेस कमेटी की वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को लेकर बैठक हुई। यह बैठक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर आयोजित की गई। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र और अकलेरा ब्लॉक के असनावर मंडल कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस बैठक में कांग्रेस नेता नेमीचंद मीणा मुख्य अतिथि रहे। पूर्व चेयरमैन बालकिशन यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे, जबकि मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल पाटीदार ने बैठक की अध्यक्षता की। मंडल अध्यक्ष ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। मंडोर और मालानी एक्सप्रेस का नए स्टेशन पर ठहराव होगा। रेलवे प्रशासन ने यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंगलवार से उत्तर पश्चिम रेलवे पर चलने वाली 2 प्रमुख ट्रेनों का अलग अलग स्टेशनों पर प्रायोगिक आधार ट्रायल पर ठहराव शुरू किया है। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि मंडोर एक्सप्रेस को खैरथल स्टेशन पर और मालानी एक्सप्रेस को राजगढ़ स्टेशन पर अगले आदेश तक ठहराव दिया गया है। किसानों को जल्द मिलेगी 21वीं किस्त। राजस्थान के 80 लाख से अधिक किसानों समेत देश भर के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को लेकर खुशखबरी आई है। दरअसल 3 राज्यों में योजना का पैसा किसानों के खातों में भेजा जा चुका है। ऐसे में अन्य राज्यों के किसानों के खाते में भी दिवाली से पहले पैसे आ जाएंगे। दरअसल योजना की 21वीं किस्त 26 सितंबर को ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भेजी जा चुकी है। लेकिन बाकी राज्यों के किसानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बैंक खातों में भी ये किस्त जल्दी ही पहुंचने वाली है। बताते चलें कि राजस्थान में पीएम किसान सम्मान निधि में 80 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हैं। 20वीं किस्त के तहत 80 लाख से अधिक किसानों के खाते में 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई थी। राहुल गांधी पर शेखावत ने साधा निशाना। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर चुटकी ली कि आज की परिस्थिति में राहुल गांधी की अपनी पार्टी में भी उन्हें नायक मानने को लेकर ऊहापोह की स्थिति है। रविवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राहुल गांधी से जुड़े एक सवाल पर कहा कि जननायक की पहचान व्यक्तिगत रूप के प्रयास से हासिल नहीं होती। जननायक बनने की पहचान जनता के स्नेह से मिलती है। उदयपुर आगार को मिली 10 नई बसों की सौगात। राजस्थान पथ परिवहन निगम के उदयपुर डिपो के बेड़े में रविवार को 10 नई बसें शामिल हुई। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 128 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि रविवार देर रात गाड़ियां उदयपुर पहुंची। बसें मिलने से उदयपुर जिले सहित संभाग के बंद पड़े रूट्स पर बसों का संचालन पुनः शुरू होगा। उदयपुर आगार प्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि बसें मिलने से कोटड़ा, सेमारी, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, नीमच सहित चारों रूट पर एक एक बस का संचालन किया जाएगा।
पचपदरा रिफाइनरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी। पूरी उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने पचपदरा रिफाइनरी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की योजना तैयार कर ली है। लगभग सभी तकनीकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक DRM अनुराग त्रिपाठी ने अमृत संवाद कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी। त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे की ओर से जो भी साइडिंग या कनेक्शन की जरूरत होगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में कंपनी को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी से जुड़े पावर टर्मिनल के पट्टे, किराए और अन्य दायित्वों पर भी चर्चा हुई है। जीआरपी जयपुर ने 14 लाख के महंगे मोबाइल बरामद किए। जयपुर जीआरपी थाना पुलिस ने देश के कई राज्यों में अभियान चलाते हुए चोरी के 35 मोबाइल फोन बरामद किए। टीमों ने बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा तक जाकर बरामदगी की। इन मोबाइल की कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई गई है। जयपुर जीआरपी थाना टीम ने 15 दिन का विशेष अभियान चलाकर यह सफलता हासिल की। टीम ने CIR पोर्टल और तकनीकी सहायता से यह मोबाइल बरामद किए। इन बरामद मोबाइल में एप्पल, सैमसंग, OnePlus, Vivo आई बड़ी कंपनियों के महंगे फोन शामिल हैं। पुलिस ने सोमवार को सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को दिए तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। दौसा में वाहन चोर गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दौसा जिले की मेहवा थाना पुलिस ने राज्य स्तरीय वाहन चोर गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी का पुलिस टीम द्वारा लगातार 3 दिन पीछा कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। थाना इंचार्ज राजेंद्र कुमार ने बताया, 2 अक्टूबर को श्याम बाबू शर्मा निवासी नगला खोखलिया थाना बयाना भरतपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 सितंबर की रात को वह अपनी पुत्र वधू को मंडावर रोड माया देवी अस्पताल में इलाज के लिए लाया था। इस दौरान उसकी बाइक चोरी हो गई। MS हॉस्पिटल अधीक्षक ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज को हटाया। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर के ICU में रविवार देर रात आग लग गई। हादसे में 8 मरीजों की मौत हो गई। इनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि सरकार 6 मौत मान रही है। हादसे के बाद सोमवार देर शाम सरकार ने SMS हॉस्पिटल अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज को हटा दिया। साथ ही XIN निलंबित को निलंबित किया है। फायर सेफ्टी कंपनी पर FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बोले, हादसे का शिकार मरीज वेंटिलेटर पर थे। उन्हें वेंटिलेटर पर से हटाया जाता तो वैसे ही उनके साथ हादसा होने की आशंका थी। सरकार की ओर से देर शाम मृतक आश्रितों को 10 से 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।